विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के दुर्गों की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उसमें से चित्तौड़ का किला, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग और जो जयपुर के दुर्ग थे, नाहरगढ़, आमेर वगैरह, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उनको देखिएगा, अन्यथा आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए, हम आज के इस वीडियो में जोधपुर के किलों के बारे में देखेंगे। तो जोधपुर का फेमस जो दुर्ग है वो तो है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने के पहले जोधपुर के राठौड़ों की राजधानी जो थी वो मंडोर हुआ करती थी। ठीक है, और देखिए मंडोर का पुराना नाम था मंडव्यपुर, इसीलिए इसे मंडव्यपुर दुर्ग भी कह दिया जाता है, मंडोर दुर्ग को। ओके, इसका निर्माण किसने करवाया था? रज्जिल प्रतिहार ने। काफी लंबे समय तक यहाँ पर प्रतिहारों का शासन रहा था मंडोर में, और रज्जिल प्रतिहार के द्वारा मंडोर दुर्ग बनाया गया। और उसके बाद में जो मारवाड़ की जो राजधानी थी, मारवाड़ की प्राचीन राजधानी भी यही रहा। मारवाड़ के शासकों ने भी यहीं से शासन किया, मंडोर से ही। लेकिन मंडोर दुर्ग मारवाड़ के शासकों को उपयुक्त नहीं लगा सुरक्षा की दृष्टि से, इसीलिए उन्होंने कौन सा दुर्ग बना लिया? जोधपुर में ही मेहरानगढ़ दुर्ग। और मंडोर दुर्ग से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और उसके बाद में इस पर ज्यादा शासकों के द्वारा ध्यान दिया नहीं गया, इसीलिए ये अभी वर्तमान में अवशेष मात्र है। ये काफी जीर्ण अवस्था में है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें अभी भी कई दर्शनीय स्थल है। देवताओं की साल, जनाना महल, वीरों का दालान, थंबा महल, नाग गंगा, ये पानी का कुंड है। ठीक है, नाग गंगा यहाँ पर है मंडोर दुर्ग में। और शासकों की देवल भी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, इसके बाद में ये फेमस क्वेश्चन रहता है कि उल्टा किला के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो ये मंडोर दुर्ग ही है। मंडोर दुर्ग को उल्टा किला भी कहा जाता है। हालांकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और उन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ उल्टा किला जैसी सार्थकता कुछ नहीं है, ये दुर्ग बिल्कुल सही है। लेकिन ये इतिहास में ये फेमस रहा मंडोर दुर्ग उल्टे किले के नाम से। ये आपने देख लिया होगा, ये रावण का ससुराल रहा था, मतलब मंदोदरी का पीहर रहा था। तो ये हो गया मंडोर दुर्ग। फिर यहाँ से मारवाड़ के शासक जो राठौड़ वंश था वो मेहरानगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी कारण मेहरानगढ़ जो किला है वो काफी उन्नत स्थिति में हुआ। अब देख लेते हैं जोधपुर का सबसे महत्वपूर्ण किला मेहरानगढ़ दुर्ग। ये काफी फेमस भी है इसकी बनावट के कारण, और ये आप देख रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर है। ये कागमुखी है। कागमुखी दोस्तों आप जानते हैं कि आगे से तो संकरा हो और पीछे से चौड़ा हो। कोई भी बिल्डिंग आगे से संकरी हो, पीछे से चौड़ी हो, तो उसे कहते हैं कागमुखी। ठीक है, तो ये कागमुखी है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग घोषित हो चुका है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये कौन सी पत्रिका में? टाइम्स पत्रिका में हुआ था। ओके, मेहरानगढ़ दुर्ग ये पहाड़ी पर बना हुआ है, करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी है, उस पर बना हुआ है, इसीलिए पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग की श्रेणी में आ गया। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। तो देखिए नाथ संप्रदाय के चिड़िया नाथ जी थे, वो यहाँ पर तपस्या करते थे। ठीक है, इसीलिए इस पहाड़ी को चिड़िया टूक की पहाड़ी कह दिया जाता था। एक्चुअल में तो इसका क्या नाम था? पंचेटिया की पहाड़ी। ठीक है, तो पंचेटिया की पहाड़ी या चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। कब? 12 मई 1459 ईस्वी में, 1459 में करवाया था। वार था शनिवार। तो एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव लोक देवी के द्वारा रखी गई। तो लोक देवी करणी माता जी थी, उन्होंने इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की सबसे पहले एक कोटेशन देख लीजिए। इसी कोटेशन से इसकी सुंदरता और इसकी भव्यता प्रकट हो जाएगी। ये कोटेशन थी लॉर्ड किपलिंग की। इन्होंने कहा, लॉर्ड किपलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा बनाया गया दुर्ग दिखाई देता है। ये लॉर्ड किपलिंग की जो है परिभाषा थी। ठीक है, तो लॉर्ड किपलिंग कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कि ये तो मनुष्य नहीं बना सकते, ये तो कोई परियों या देवताओं के द्वारा बनाया गया दुर्ग है। तो यहाँ हम अंदाज लगा सकते हैं कितना सुंदर दुर्ग होगा ये। जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया तो देखिए इसकी नींव में एक जीवित व्यक्ति की बलि दी गई थी। उस जीवित व्यक्ति का नाम था रजिया या राजाराम मेघवाल। तो रजिया राजाराम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी मेहरानगढ़ दुर्ग जब बन रहा था तब। ठीक है, इसके साथ ही मेहरानगढ़ दुर्ग तोपों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी तोपों के लिए प्रसिद्ध है?
तो देखिए आप यहाँ पर कमेंट करके एक आंसर बताइएगा मुझे कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में है, या तोप डालने का कारखाना किस दुर्ग में है। ओके, मेहरानगढ़ दुर्ग भी तोपों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये देखिए नाम भी बहुत ही अच्छे हैं इन तोपों के। क्या है? किलकिला तोप, शंभूबाण तोप, बिच्छूबाण तोप, गजनी खान तोप, कड़क बिजली तोप। ओके, कड़क बिजली तोप और गुब्बार तोप। यहाँ 3 ये जो तोप है मुख्य, किलकिला तोप, शंभूबाण तोप और गजनी खान तोप। यहाँ राजाओं के नाम भी लिखे हैं। किलकिला तोप अजीत सिंह ने बनवाई थी, शंभूबाण तोप अभय सिंह ने बनवाई थी, और गजनी खान तोप गज सिंह के द्वारा बनाई गई है। कर्नल जेम्स टोड की एक कोटेशन है, ठीक है, टोड की कोटेशन है कि राव जोधा के उत्तराधिकारी खिड़कियों से ही शासन पर नजर रख सकते थे। ये दुर्ग इतना विशाल था कि राव जोधा के जो उत्तराधिकारी है केवल खिड़कियों से ही पूरे अपने शासन की देखरेख कर सकते थे, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो ये 2 मुख्य कोटेशन हो गई है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अब इसके अन्य नामों पर चर्चा करते हैं। इसके नाम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के ये मुख्य नाम है: चिड़ियाटूगढ़, गढ़ चिंतामणि, जोधपुर दुर्ग, गढ़ जोधाना, मयूरध्वजगढ़, मिरीगढ़, मिहिरगढ़, काक मुखी दुर्ग। ठीक है, तो ये सभी मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम हैं। गढ़ चिंतामणि इसका शुरुआती नाम है। इसके बाद में ये चिड़ियाटूग पहाड़ी पर हमने देखा था, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर बना हुआ है, इसी कारण इसे चिड़ियाटूग गढ़ कह दिया जाता है। जोधपुर के राजाओं की राजधानी रहने के कारण इसे जोधपुर दुर्ग कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं। मोर की जैसी आकृति है इसकी, ठीक है, इसी कारण ये मयूर ध्वज गढ़ कहलाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि चित्तौड़ के किले की आकृति कैसी है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तो हो गई मोर जैसी आकृति, आप चित्तौड़ के किले के बारे में बताइएगा। इसके साथ में देखिए मिरीगढ़ या मिहिरगढ़ भी इसको कहा जाता है। तो अभी जैसे वर्तमान में हम मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग नाम का रहस्य भी यहाँ देख लीजिए। मेहर या मिहिर कहा जाता है सूर्य को, इसी कारण जोधपुर जो है सूर्य नगरी है। ओके, अतः इसका नाम क्या रख दिया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग। ओके, तो मेहर या मिहिर शब्द का अर्थ क्या है इसमें? सूर्य। तो ये सूर्यगढ़ हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये कागमुखी मैंने बता दिया कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कागमुखी है, मीन्स आगे से सकरा बना हुआ है और पीछे से बहुत ही चौड़ा बना हुआ है। तो ये हो गए इसके अन्य नाम। इसका निर्माण हमने देख लिया। अब इसके प्रवेश द्वार देखेंगे। ये कोटेशन आप याद रखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। देखिए प्रवेश द्वार, इसके मुख्य 3 प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ दुर्ग के: जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल। अब इसमें एंटर कहाँ से होता है? लोहापोल से, ठीक है। तो ये लोहापोल किसने बनवाया था? राव मालदेव के द्वारा बनाया गया है लोहापोल मेहरानगढ़ दुर्ग का। इसके अतिरिक्त जयपोल बनाया गया है महाराजा मानसिंह के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या क्या बने हुए हैं ये अब देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। तो देखिए फतेह महल, फिर फूल महल, मोती महल, चोखेलाव महल, श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, इसके साथ में भूरे शाह की दरगाह और मामा भांजा की छतरी, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। वापस देखिएगा आप फतेह महल। तो फतेह महल किसने बनाया था? महाराजा अजीत सिंह जी ने बनाया था। यहाँ पर खालसा औरंगजेब ने यहाँ पर खालसा लगा दिया था, ठीक है, टैक्स होता है तो वो लगा दिया था, और उसको महाराजा अजीत सिंह ने जो है राजा बनने के बाद में समाप्त कर दिया था, और इसी खुशी पर उन्होंने फतेह महल का निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह जी ने, ठीक है। फूल महल और मोती महल, तो फूल महल बनाया था अभय सिंह जी ने, मोती महल बनाया था सूर सिंह जी ने, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। सूर सिंह जी ने बनाया मोती महल और अभय सिंह जी ने बनाया फूल महल। इसके अलावा ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, चोखेलाव महल कहाँ है? तो ये जोधपुर दुर्ग में है या मेहरानगढ़ दुर्ग में है? ये किसने बनाए थे चोखेलाव महल? राजा मालदेव ने बनाए थे, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख महल। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मानसिक पुस्तक प्रकाश क्या है? तो देखिए पुस्तक है तो पुस्तकालय है, जबकि नाम आरपीएससी के द्वारा मान प्रकाश पूछा गया था। ओके, तो मान प्रकाश क्या है? यहाँ पुस्तक या पुस्तकालय का नाम नहीं दिया था, तो ये देख लीजिए आप। मान प्रकाश क्या है? एक पुस्तकालय है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश क्या है? ये भी एक पुस्तकालय, दोनों सेम ही है, एक ही नाम है, ठीक है।
मानसिंह पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है वो 1805 में मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। ये एक राजसी पुस्तकालय है। ओके, संस्कृत, हिंदी ये सभी वहाँ पर पांडुलिपियाँ अभी भी हैं। वर्तमान में इसे संग्रहालय घोषित किया गया है। ठीक है, एज ए संग्रहालय ये काम करता है अभी मानसिंह पुस्तक प्रकाश। ओके, ये श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी ये संगमरमर की बनी हुई है। ये महाराजा तख्त सिंह ने बनाई थी। क्या होता था यहाँ पर? जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। अब दो मुख्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में, एक तो चामुंडा माता का मंदिर, एक नागणेची माता का मंदिर। देखिए, नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी थी और चामुंडा माता राठौड़ों की आराध्य देवी थी। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की। ओके, तो चामुंडा माता का मंदिर तो बना रहे हैं राव जोधा, जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना रहे हैं राव जोधा, उन्होंने ही चामुंडा माता का मंदिर बनाया। ठीक है, लेकिन ये चामुंडा माता का मंदिर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी कारण इसका पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह ने। ओके, अब देख लीजिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे शाह या भूरे खां की मजार है। इसके साथ में अगर मस्जिद पूछी जाए तो शेरशाह सूरी या शेरशाह मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मामा भांजा की छतरी कहाँ है? तो वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अब देखिए, इतना बड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग है तो यहाँ पर पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो दो मुख्य तालाब है, इनसे मेहरानगढ़ दुर्ग में पानी की पूर्ति होती है। कौन कौन से हैं? एक तो रानीसर तालाब और एक पदमसर तालाब। ठीक है, तो रानीसर तालाब किसने बनाया था? राव जोधा की रानी थी जसमा हड्डी, जसमा हड्डी इन्होंने बनवाया था। और पदम, ये तो इनकी वाइफ ही बना रही है, राव जोधा की वाइफ ही बना रही है रानीसर तालाब। अब पदमसर तालाब ये राव गांगा की रानी थी पद्मावती, इन्होंने बनाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये थी अपनी कंप्लीट नॉलेज। ये अपना कंप्लीट हो गया है मेहरानगढ़ दुर्ग। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और ज़्यादा कोई समय भी नहीं लगता कमेंट्स, लाइक और सब्सक्रिप्शन में, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। इसके साथ में देखिए, मैंने एक नोट लिखा है इधर। हालांकि हमने मेहरानगढ़ दुर्ग कंप्लीट देख लिया है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही ये बने हुए हैं ताकि थोड़ा रिपीट हो जाए। वैसे तो राजस्थान हिस्ट्री में हमने देखा था जसवंत का थड़ा, जसवंत थड़ा, ये उम्मेद भवन, ये कहाँ बने हुए हैं? पंचकुंडा की छतरियां, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही बने हुए हैं। तो जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह ने बनाया था। ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है भाई, जसवंत थड़ा। ठीक है, बिल्कुल संगमरमर का बना हुआ है। उम्मेद भवन, ये छीतर पैलेस, इसे ही छीतर पैलेस कहते हैं उम्मेद भवन को ही। ये छीतर के पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसे छीतर पैलेस भी कह दिया जाता है। ये भी जोधपुर में ही है और ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही है। और पंचकुंडा की छतरियाँ, ये भी जोधपुर में ही है, इसी दुर्ग के पास में ही है। यहाँ पर भी जोधपुर के जो शासकों की जो है छतरियाँ यहाँ बनी हुई हैं। तो ये है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कंप्लीट। और प्लीज़ सब्सक्राइब RPSC लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।